हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योमिट्स। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको एनएमसी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट 2024 के एस्पायरेंट्स हैं, मतलब कि अगले साल जो नीट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अपडेट जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपको ऐसी कोई भी अपडेट आए तो उसका पता आपको टाइम टू टाइम चलता है। ठीक है, अब अगर मैं एनएमसी के अपडेट की बात करूं तो सबसे पहला है कि एज का। ठीक है, तो अगर आप नीट 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो जो आपकी मिनिमम एज है, मतलब कि 31 जनवरी 2024 तक आपका एज कम से कम 17 साल का उसके पहले हो जाना चाहिए। 31 जनवरी 2024 तक, मतलब कि अगर आप नीट 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका जो बर्थ ईयर होना चाहिए वो 2007 या उसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया मिनिमम एज का। अब अगर मैं बात करूं कि अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट है ही नहीं। ठीक है, आप 30 साल के हैं, 40 साल के, 50 साल के, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट बात करूं तो अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका पीसीबी विथ इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका मिनिमम पीसीबी में जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो पीसीबी में जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी यानी एससी, एसटी या ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले क्या होता था काउंसलिंग में, अगर हम देखेंगे तो पहले क्या होता था, 15% कौन करता था, एनएमसी करता था। ठीक है, और 85% कौन करता था, स्टेट करता था। अब कैसा है, 2024 से क्या होगा, कॉमन काउंसलिंग होगी। 100% सीट्स पे जो काउंसलिंग करेगा पूरा पूरा एनएमसी करेगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाई ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता था ना, अब उसमें थोड़ा चेंजेस हो गया। चेंजेस क्या हुआ है, पहले कैसा होता था कि अगर दो स्टूडेंट का नीट में मार्क्स सेम आ गया, ठीक है, उन दोनों का मार्क्स सेम है, तो अपन क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे कि जिसका बायो में हाईएस्ट होता था ना उसको हाई रैंक प्रेफरेंस मिल जाता था, उसको हाई रैंक मिल जाता था। लेकिन अब इसमें पूरा ही चेंज हो गया है, एकदम अपोजिट चेंज हुआ है। अब अगर दो स्टूडेंट का सेम मार्क्स है तो जिसका फिजिक्स में हाईएस्ट है उसको हायर रैंक दिया जाएगा। सर अगर दोनों सेम हो गया फिजिक्स में तो दोनों का फिजिक्स में सेम हो गया, अगर दोनों का फिजिक्स में भी सेम है तब केमिस्ट्री, और अगर केमिस्ट्री में भी सेम आ गया तब उसके बाद बायो के मार्क्स से देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एनएमसी के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ठीक है, इस अपडेट का आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वो आपको मिल जाएगा, जो कि उन्होंने पीडीएफ जो रिलीज किया था। ठीक है, साथ में अगर आप 2024 के एस्पायरेंट्स है तो अभी बहुत ही समय बचा है, 11th मंथ बचा है, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कीजिए, बीच में एक भी दिन का गैप मत कीजिए, आपका सिलेक्शन का गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।